राधे राधे दोस्तों, मेरे रक्षाबंधन ब्लॉग में आपके स्वागत है। रक्षाबंधन के पहले दिन मैंने क्या क्या तैयारी की और रक्षाबंधन के पर्व मैंने कैसे बनाया आपसे शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैं पहले दिन ही चूरमे की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि अगला दिन थोड़ा बिज़ी होता है। सब लोग बारी बारी से, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है। तो चूरमा बनाने के लिए मैं यहाँ मुठिया बना रही हूँ। इसके साथ हम कल खीर बनाएंगे, दाल बनाएंगे और दाल के साथ मुठिया है वो भी टेस्टी लगती है। तो इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी। और पहले दिन, राखी के पहले दिन हमारे जो है सूंड भी बनाते हैं, तो सूंड की विधि मैं आपसे शेयर करूंगी। तो ये देखिए, चूना है, चूने को हमने पानी में घोलकर है वो गीला कर लिया है। इससे हम जो घर के पूरे दरवाजे हैं, उन दरवाज़ों की सारी चौखट है उस पर चूने का लेप करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि घर के हर चौखट में एक देवता का निवास होता है। तो सारी चौखटों पर हम सूंड बनाते हैं। तो पहले चूने से पोत दिया जाता है इनको, और फिर हिरमच की सहायता से, या आप ऐसे कहते हैं, ये मिट्टी है, खड़ाऊ मिट्टी क्या बोलते हैं इसको, उससे फिर स्वास्तिक, सूर्य का निशान या छाबड़ी का निशान है वो बनाते हैं। चौखट के दोनों तरफ इसको बनाया जाता है। इसमें जो भद्राकाल है उसका ध्यान रखा जाता है। भद्राकाल उसमें ये नहीं बनाई जाती हैं, न ही उनको जिमाया जाता है। तो पहले दिन हम ये सूंड बनाकर रख लेते हैं, इनको पोत कर, और हिरमच की सहायता से ये सारी चौखटों पर बना लिए जाते हैं। अगले दिन, राखी के मेन दिन, इनको हम जिमाते हैं। जो भी मिठाई हमारे यहाँ बनती है, मेनली हमारे यहाँ चूरमा खीर बनता है, उसके साथ दाल मुठिया बनती है। तो ये चूरमे की मैंने तैयारी कर ली है। 2 केजी के करीब ये आटा है। आपको थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन हमारे मेन भोजन है या मेन मिठाई मानो कि यही होती है, चूरमा और खीर और दाल मुठिया। तो इसमें हमने 5 बड़े चम्मच के करीब है मोयन के लिए घी डाला है। एक केजी में आप 200 ग्राम के करीब मोयन डाल सकते हैं। जितना मोयन डालोगे आप, उतने ही सॉफ्ट बनेंगी ये। तो इसके बाद में हमने इसमें थोड़ी सूजी मिलाई है, ताकि थोड़ी मुठिया कुरकुरी बने। और सूजी के बाद इसमें हम बेसन मिलाएंगे। पाव भर के करीब आप इसमें मिला सकते हैं 2 केजी में। मैंने 2 बड़े चम्मच ही मिलाए हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मोयन को चेक कर लेंगे हम कि पर्याप्त है या नहीं है। इसकी पूरी सी मुठिया बननी चाहिए सूखे आटे की। अब हम पानी डालेंगे इसमें, धीरे धीरे पानी डालते हुए इसका एक सख्त आटा है वो तैयार कर लेंगे। थोड़ा क्वांटिटी में ये ज़्यादा है, इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। एक हाथ से वीडियो के लिए मोबाइल और एक हाथ से आटा लगाना टास्क है ये। देखिए, इस तरह से आटा है हमारा, सख्त होना चाहिए थोड़ा सा। रोटी का आटा जैसे लगाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त आटा ये होना चाहिए। तो इसकी लोइयाँ तोड़कर हम इसकी मुठिया बना लेंगे। एक हाथ में थोड़ा सा आटा लेंगे और बीच में से ऐसे उंगलियों से दबाते हुए ये मुठिया बनाएंगे। और इसी तरह की मुठिया है सारी की सारी हम बनाकर तैयार कर लेंगे एक साथ में।
सारी मुठियाँ हमारी बन गई है। इसके बाद हम कढ़ाई में घी गरम करेंगे और इन मुठियाओं को हम घी में फ्राई करेंगे मीडियम आंच पर। एक बैच को फ्राई होने में कम से कम 8 से 10 मिनट लगते हैं। अगर आप जल्दी फ्राई करेंगे तेज़ आंच पर तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी, तो अंदर से फ्राई होना बहुत ज़रूरी है। तो सारी की सारी मुठियाँ हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इनको ठंडा करके इस तरह से टुकड़ों में तोड़ लेंगे। पहले के ज़माने में आमदस्ते में कूटे जाते थे, अब आजकल शॉर्ट तरीका है ये अपनाया जाता है कि मिक्सी में पीस लिया जाता है इनको। तो ये हमारा सारा चूरमा पीस के तैयार है। इसमें चीनी मिलाएंगे, पाउडर शुगर है ये। आप चाहे तो इसमें मिश्री मिला सकते हैं। मीठे की क्वांटिटी मैंने थोड़ी कम ही रखी है। तो ये करीब 1 kg के करीब शायद ये चीनी है। इसमें फिर से हम घी मिलाएंगे। आप जितना खाना चाहो घी उतनी मात्रा में इसमें मिला सकते हैं। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि चीनी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस चूरमे को आप अलग अलग फ्लेवर में भी चेंज कर सकते हैं। केसर, पिस्ता, गुलाब, बादाम का चूरमा, ड्राई फ्रूट मिक्स कर सकते हैं इसमें। ये मेरी बनाई हुई बालूशाही है जिसकी रेसिपी मैंने आपको शेयर कर दी है। अगले दिन सुबह सारा भोजन बनाने के बाद में हम सूंड जिमाएंगे। सुबह सुबह का समय खाना बनकर तैयार है। तो ये देखिए, सबसे पहले खीर और चूरमे से इसको भोग लगाएंगे जो हमने कल सूंड बनाए थे, और रक्षा सूत्र या मोली है वो इस पर चिपका देंगे। और उसके बाद हम इसको जिमाने के बाद में पानी का छींटा देंगे। पानी का छींटा देकर घर की जो सारी चौखट है इसी तरह से हमने जो सूंड बनाए थे वो जिमा रहे हैं, क्योंकि घर की हर एक चौखट में हर एक देवता का निवास होता है, ऐसा माना जाता है। ये हमारा बरामदा है। ग्रीनरी कितनी अच्छी लग रही है पीछे। पति देव जी कह रहे हैं कि यहाँ बाथरूम के आगे मैं इनको मना करी हूँ कि नहीं, यहाँ नहीं जिमाते हैं। अब बड़े वाले बुआ जी वो राखी बांध रहे हैं पिताजी को सबसे पहले। इसके बाद दूसरे नंबर बुआ जी हैं। तो देखिए हमारे रक्षाबंधन की कुछ झलकियाँ। अब मेरी बारी है। सब ने एक दूसरे से राखियाँ बंधा ली और इसके बाद में हम सब ने मिलकर भोजन किया। भोजन की थाली मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। ये देखिए मेरी राखियाँ कितनी खूबसूरत लग रही हैं। बुआ जी मुस्कुरा रहे हैं। ये ममता बाई सा बड़े वाली दीदी की बेटी है। बारी बारी से सबको राखी बांध रही हूँ। इधर मैं पियर आ गई हूँ और राखी की तैयारी कर रही हूँ। ये मेरा पियर का परिवार है। तो पहले मैंने अपने दोनों भाइयों को राखी बांधी, भाभीयों को बांधी। उसके बाद में जो बच्चे हैं वो भी अब बड़े हो गए हैं, तो सब ने एक दूसरे को आपस में राखी बांधना शुरू किया। इस तरह से बड़ा सा प्रोग्राम है हमारा। तो कार्यक्रम थोड़ा बड़ा हो गया।
घंटा 1.5 घंटा तो हमें एक दूसरे को राखी बांधने में ही लग गया। सबकी अलग अलग फ़ोटोज़ है, बच्चों ने साथ में फ़ोटो खिंचवाई है। वो उसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहा है, वो उसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहा है। फिर उसके बाद में फैमिली फ़ोटोज़ ही फ़ोटोज़, ये कार्यक्रम हमारा चलता रहा। बहुत अच्छा लगता है जब एक दिन सब इकट्ठे होते हैं और इस तरह से फंक्शन मनाया जाता है। तो ये हमारी थाली है, दाल, मुठिया, चूरमे में मैंने केसर पिस्ता का फ्लेवर है मिला दिया है, बालूशाही। सबने मिलकर भोजन किया। माता जी यहाँ क्या खा रहे हो? बालूशाही टेस्ट कर रहे हैं। ये बालूशाही किसी की बनी है? बढ़िया है। तो मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।